नमस्कार दोस्तों, ये कक्षा 12 का विलेन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सांद्रता के पद, विलेन की सांद्रता के पद। अब ये सांद्रता के पद क्या होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि विलेन के दो हिस्से होते हैं। विलेन के दो हिस्से होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय वह है जो विलेन में कम मात्रा में है और विलायक वह है जो विलेन में अधिक मात्रा में है। अब देखिए, विलेय और विलायक का क्या अनुपात है, इसको व्यक्त करते हैं जिन पदों में, उसे क्या कहते हैं? सांद्रता के पद। या कोई विलेन है, विलेन बना के आपने रख रखा है, तो उसके विलेन के एकांक हिस्से में या प्रति एकांक हिस्से में कितने विलेय की मात्रा उपस्थित है, इसको व्यक्त करने के लिए बहुत सारे पद हैं, वो सारे के सारे सांद्रता के पद कहलाते हैं। अब यहाँ पर लगभग कक्षा 12 में 10 सांद्रता के पद लगभग पढ़ने हैं, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, सांद्रता के पद हम पढ़ रहे हैं। सांद्रता के पद क्या होते हैं? किसी विलेन के, कोई विलेन है, उसके प्रति इकाई भाग में, प्रति एकांक भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा को व्यक्त करने वाले पद सांद्रता के पद कहलाते हैं। अब हमारा पहला सांद्रता का पद है द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए इसको हम समझते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमें एक विलेन तैयार करना है और मैंने क्या किया, विलेन तैयार करने के लिए मैंने लिया जल, और जल कितना है? 50 ग्राम। मैंने लिया 50 ग्राम जल और इसमें चीनी डाला। ये क्या है? जल है। और इस जल में मैंने चीनी डाला और चीनी है 5 ग्राम, यानी 50 ग्राम जल में 5 ग्राम चीनी डाला। तो अब इसको हमें व्यक्त करना है, तो इसको व्यक्त करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत में। आप ध्यान दीजिए, यहां मैंने विलेय, ये जो विलेन बन के तैयार होगा उसमें जल क्या होगा? विलायक होगा। और जो चीनी है ये कम है, ये विलेय है। जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है, जो कम होता है वो विलेय होता है। और विलायक और विलेय जब मिक्स होंगे तो ये बन जाएगा विलयन, शरबत बन जाएगा। अब देखिए, मैंने विलेय को भी ग्राम में लिया और विलायक को भी ग्राम में लिया। तो जब विलेय भी ग्राम में हो और विलायक भी ग्राम में हो तो हम द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकलता है। द्रव्यमान प्रतिशत जब दोनों विलेय विलायक दोनों ग्राम में हो तो द्रव्यमान प्रतिशत निकलता है। अब द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा? तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का मैं इधर लिख देता हूं, दोनों ग्राम में होंगे या दोनों किलोग्राम में होंगे। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और नीचे होगा विलयन का द्रव्यमान, विलायक का नहीं, विलयन का द्रव्यमान। और ये भी होना चाहिए ग्राम में। और गुणे 100 कर दीजिए क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला बनके तैयार हो गया। ये द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला बनके तैयार हो गया। ध्यान में रखिए, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान वो भी ग्राम में और बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में और गुणे 100। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। और विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए, 50 ग्राम विलायक है और 5 ग्राम चीनी है, दोनों मिक्स होकर तब तो विलयन बनेंगे। और विलयन कितना हो जाएगा? तो 50 ग्राम विलायक और 5 ग्राम चीनी, यानी 55 ग्राम विलयन हो जाएगा। तो ये होगा द्रव्यमान प्रतिशत। अब इस पर मान लीजिए न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन ऐसे आता है, मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, लिखा है 5 ग्राम यूरिया है, उसको 95 ग्राम जल में घोलकर विलेन बनाया गया, तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो चीज ज्ञात करना हो उसका फार्मूला लिख लिया कीजिए न्यूमेरिकल लगाते समय। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला लिख लीजिए, 100 कर देंगे। अब देखिए, अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए तो आपको विलेय का द्रव्यमान चाहिए और विलयन का द्रव्यमान चाहिए। अब देखिए, 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोला गया, तो इसमें विलेय क्या है? जो कम मात्रा में है। तो यूरिया है 5 ग्राम और जल है 95 ग्राम, तो कम कौन सा है? यूरिया कम है, तो विलेय का द्रव्यमान हो गया
5 ग्राम, यानी कि यूरिया है, जो कि क्या है, यूरिया है। अब देखिए आपको चाहिए विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो विलयन कितना होगा, तो विलेय प्लस विलायक, ये होता है विलयन। विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक का द्रव्यमान जोड़ दिए, तो विलेय कितना था, विलेय है 5 ग्राम और विलायक कितना है, जल कितना है 95 ग्राम, और दोनों जोड़ने पर आ गया 100 ग्राम। ये आ गया हमारा विलयन। तो विलयन कैसे निकलेगा, विलेय और विलायक जोड़ लेंगे तब विलयन निकलेगा। यानी द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय है 5 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान तो विलयन कितना है 100 ग्राम, तो बटे 100 और गुणे 100 बराबर आ गया 5%। और देखिए इसमें ऊपर वाला भी ग्राम में है, तो ऊपर वाला ग्राम में है, वेट है इसका, तो इसलिए ऊपर वाले को अगर लिख लें W और नीचे वाला भी ग्राम में है तो इसे भी लिखते हैं W, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं W/W से। तो कहीं पर W/W लिखा रहे तो समझ जाइए कि वो द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है। लिख दिया इसका, किसी विलयन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। और फार्मूला आप जान गए हैं, ऊपर विलेय रहेगा, नीचे विलयन रहेगा, विलायक नहीं रहेगा, विलयन रहेगा। तो ध्यान में रखना इसे। फोटो खींचिए आप लोग, आगे देखते हैं। चलिए अगला सांद्रता का पद हम लोग देखते हैं, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है, आपने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा अभी। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लेते थे बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में लेते थे। यही ग्राम जहां लिखा है यहीं पर मिलीलीटर कर दीजिए, बस आयतन प्रतिशत बन गया। तो आयतन प्रतिशत जैसे द्रव्यमान प्रतिशत था ऐसे ही आयतन प्रतिशत है, बस इसमें दोनों ग्राम में थे, आपको इसी को मिलीलीटर में कर देना है बस, और सारा सब कुछ वैसे। तो क्या है, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर, मतलब जैसे कोई विलयन आपके सामने रख दिया गया इतना सा, उसमें से हर एक 100 ml में कितना मिलीलीटर विलेय उपस्थित है। यानी कि अगर कोई आपके सामने बहुत सारा विलयन रख दिया गया है बनाकर, उसमें से आप 100 ml निकाल लीजिए, 100 ml निकाल लीजिए उसमें से, और उस 100 ml में ये देखिए कि इसमें कितना विलेय है, कितना ml विलेय आ गया। अगर हम 100 ml विलेय निकालते हैं तो कितना उसमें विलेय 100 ml में आ गया, कितना मिलीलीटर, वही उसका क्या होगा, आयतन प्रतिशत, उसका परसेंटेज निकाल दीजिए बस। अब देखिए आयतन प्रतिशत सेम टू सेम ऐसे मिलीलीटर में, और गुणे 100 कर दीजिए क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है भाई, तो गुणे 100 कर दिए, हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल देख लीजिए कैसे आता है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर हल। तो देखिए अगर आपको प्रतिशत आयतन प्रतिशत चाहिए, देखिए आयतन प्रतिशत निकालना है हमें, तो आयतन प्रतिशत का पहले फार्मूला लिख लीजिए, आयतन गुणे 100। अब देखिए आप लोग, अगर आपको आयतन प्रतिशत चाहिए तो आपको दो चीज़ों की जरूरत है, तो चलिए इन दोनों चीज़ों को हम इसकी मदद से निकालते हैं। तो पहला चीज़ क्या, किस चीज़ की जरूरत है, विलेय का आयतन जरूरत है आपको। अब विलेय का आयतन आपको जरूरत है, तो इसमें देखिए विलेय कहाँ है, तो देखिए यौगिक ये का 40 ml 320 ml पानी में घुला हुआ है, तो इसमें कम कौन सा है, यौगिक ये 40% है और जल कितना है 320, तो कम कौन सा है, तो जो कम है वही विलेय है। तो यानी यौगिक ये जो ये है, यौगिक ये है, यही विलेय है आपका, क्योंकि ये 40 ml ही है, ये कितना है 40 ml ही है, और जल कितना है 320 ml है। तो जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है और जो कम होता है वो विलेय होता है। तो ये क्या है, विलेय है, और ये कितना है 40 ml है। और अब आपको तो विलेय का आयतन तो पता चल गया, विलेय ये था और वो 40 ml है, तो विलेय का आयतन पता चल गया। अब हमें कहीं से चाहिए विलयन का आयतन, क्योंकि फार्मूले में लिखना है, तो विलयन का आयतन देखिए, तो विलयन कितना होगा, तो विलयन बराबर होता है जो विलेय है वो पूरा का पूरा आपको जोड़ लेना है जितना विलायक है उसमें। तो देखिए
विलेय कितना है 40 है, 40 ml, और विलायक कितना है 320 ml, तो जोड़कर हो गया 360 ml, और 360 ml क्या हो गया विलेन। अब आप फार्मूले में लगा दीजिए, तो विलेन कितना है, विलेय कितना है, विलेय का आयतन कितना है 40 बटा विलेन का आयतन कितना निकला 360, विलेय और विलायक जोड़ने पर विलेन आता है, और गुणे 100 कर दीजिए, जितना आ जाएगा यही इतना % हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फोटो खींचिए, अगला देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अगला सांद्रता का पद देखते हैं। हम लोग 3 दुई पढ़ चुके हैं। सबसे पहला पढ़े द्रव्यमान प्रतिशत, जिसमें ऊपर भी ग्राम में था नीचे भी ग्राम में था, विलेय का द्रव्यमान भी ग्राम में था और विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में था। फिर हम लोग पढ़े आयतन प्रतिशत, आयतन में दोनों ml में थे, दोनों का मान ml में था, दोनों ml में थे, और ऊपर का भी आयतन लिखा गया था, नीचे का भी आयतन, इसलिए इसे V/V से दर्शाते हैं। V माने वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन, तो ऊपर भी आयतन लिया गया नीचे भी आयतन लिया गया, इसलिए इसको दर्शाते हैं V/V से। तो कहीं पर ऐसे लिखा रहे तो समझ जाइए कि ये क्या है, आयतन प्रतिशत है। कहीं पर W/W लिखा रहे तो ऊपर भी वेट लिया गया था नीचे भी वेट लिया गया था, मतलब दोनों में ग्राम ग्राम लिया गया था, तो इसलिए W/W से दर्शाते हैं। अब देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, जब नीचे वाला यानी विलयन का आयतन लिया जाए और ऊपर वाले का द्रव्यमान लिया जाए, यानी विलेय का द्रव्यमान लिया जाए, किसमें, ग्राम में। तो जब विलेय का द्रव्यमान ऊपर वाले का द्रव्यमान लिया जाए जो कि ग्राम में होगा, और विलयन का आयतन लिया जाए जो कि ml में होगा, तो ऊपर लिया गया द्रव्यमान और नीचे लिया गया आयतन, तो इसको दर्शा लेते हैं, ऊपर वाला है W में और नीचे है V में। अच्छा, इसमें गुणे 100 कर दीजिए, तो इसीलिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को किससे दर्शाते हैं, W/V से। तो कहीं पर W/V लिखा रहे तो आप समझ जाइए कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात कर रहा है। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, किसी विलयन के 100 ml में विलयन का ml लिया जाएगा, आयतन लिया जाएगा, किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml में घुले विलेय का ग्राम, विलयन के 100 ml में घुले विलेय का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान लेंगे और इसका आयतन लेंगे, तो वो क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सबसे पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, तो ऊपर वाला द्रव्यमान है नीचे वाला आयतन, तो इस तरह से फार्मूला बना। फोटो खींचिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अगला देखते हैं सांद्रता का पद। देखिए सांद्रता का कौन कौन सा पद हम लोग सीख चुके हैं। द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ चुके हैं जिसे W/W से दर्शाते हैं, आयतन प्रतिशत पढ़ चुके हैं जिसे V/V से दर्शाते हैं, क्योंकि विलेय भी और विलयन भी दोनों का आयतन लिया जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी पढ़ चुके हैं जिसमें ऊपर यानी विलेय का द्रव्यमान लिया जाता है और नीचे यानी विलयन का आयतन लिया जाता है। अब हम लोग कुछ सूक्ष्म मात्रक पढ़ते हैं। सूक्ष्म माने बहुत छोटे, तो देखते हैं सूक्ष्म सांद्रता के पदों में। सबसे पहला है ppm में सांद्रता। अब देखिए ppm में जो सांद्रता निकाली जाती है, ये सांद्रता हम द्रव्यमान प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। ppm में सांद्रता हम आयतन प्रतिशत के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और ppm में सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ये ppm में सांद्रता का मतलब क्या होता है, ppm का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी प्रति 1 मिलियन में, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, प्रति 1 मिलियन अणुओं में कितने विलेय के अणु हैं। मतलब कि आपके सामने कोई विलयन ऐसे रख दिया गया, अब उस विलयन का अगर 1 मिलियन अणु हम निकाल लें, कोई विलयन है उसका 1 मिलियन अणु निकालें, तो किसी विलयन के 1 मिलियन अणु को निकालने पर उस 1 मिलियन में कितने विलेय के अणु आ गए, ये क्या कहलाता है, ppm में सांद्रता कहलाता है। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता हम द्रव्यमान प्रतिशत के अकॉर्डिंग लिखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता W/W के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, V/V के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और W/V के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए ppm में सांद्रता हमें ज्ञात करनी है W/W के अकॉर्डिंग, तो कुछ नहीं करना, यही W/W वाला फार्मूला लिख दीजिए, बस जहां गुणे 100 करते थे यहां गुणे 10 लाख कर दीजिए, यानी कि 10 का घात 6 कर दीजिए बस। तो देखिए यानी ppm में सांद्रता लिखना है ग्राम में, और गुणे
यहाँ पर जब प्रतिशत निकालना था तो 100 करते थे, जब पार्ट पर मिलियन में करना है तो 10 का घात 6 कर देंगे बस, यानी कि यही हो गया। अब देखिए ppm में सांद्रता निकालनी है v/v के अकॉर्डिंग, तो v/v वाला फार्मूला लिख लीजिए, वही वाला, यानी ppm। अब दोनों ऊपर भी v है नीचे भी v है, यानी कि ऊपर भी हमें आयतन लेना है नीचे भी आयतन लेना है। और देखिए ये ppm में सांद्रता v/v के हिसाब से लिख रहे हैं, तो जैसे सेम टू सेम इसमें था वही चीज है, इसमें प्रतिशत निकालना था इसलिए गुणे 100 किए थे, इसमें यही 10 का घात 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ppm में सांद्रता हो जाएगी। अब ऐसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का लिखना है तो उसका भी ऐसे लिख सकते हैं, ppm में गुणे 10 का घात 6, बस हो गया। यानी ppm में सांद्रता का ये तीनों फार्मूला हो गया। जो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़े हैं, इसमें जहाँ गुणे 100 है, जहाँ गुणे 100 है, जहाँ गुणे 100 है, वहाँ पर 10 का घात 6 लिखते चले जाइए तो आपका क्या बनेगा, ppm में सांद्रता बनती चले जाएगी। और वहीं पर अगर 10 का घात 9 करते चले जाइए तो पार्ट्स पर बिलियन बनता चला जाएगा, ppb बनता चला जाएगा। तो इसी में जहाँ जहाँ पर 10 का घात 6 है, यहाँ पर 10 का घात 9 करते चले जाइए तो यही सारा फार्मूला ppb की फार्मूला बन जाएगा। ppm में सांद्रता में जहाँ जहाँ पर 10 का घात 6 है, यही 10 का घात 9 करते चले जाइए पूरा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ ppb हो जाएगा, ppb हो जाएगा, ppb हो जाएगा, ppb वाला फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन, यानी कोई बिलियन है उसमें से 1 बिलियन अणु ले लें। कोई बिलियन था हमारे पास, बहुत सारा बिलियन है, उसमें से कितना लेना है, 1 बिलियन अणु लेना है। उस बिलियन के 1 बिलियन अणुओं को ले लीजिए और उसमें देखिए कि कितने विलेय के पार्टिकल आ गए, कितने विलेय के अणु आ गए, यही क्या हो जाएगा, उसका पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता हो जाएगी। तो आप लोग फोटो खींचिए।